गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए इसके अंदर क्या है, आपको दिया हुआ है शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको 3 शीर्ष दिए हुए हैं, उनसे एक त्रिभुज बन रहा है और उनकी जो भुजाएं हैं उनके जो मध्य बिंदु दे रखे हैं उनसे एक त्रिभुज बन रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। जो मध्य बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो आपको दिया हुआ त्रिभुज है उससे निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC मैंने मान लिया है जो आपको दिया हुआ त्रिभुज है। ए के मान लिए मैंने 0,-1, बी के मान लिए 2,1 और सी के मान लिए 0,-3। ABC के हमें यहाँ बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखें इसको। जो ए के हैं वो मैंने स्टार्टिंग वाले माने हैं, बी के दूसरे वाले माने हैं और जो सी के हैं ये वाले माने हुए हैं। ठीक है, ये आपका दिया हुआ त्रिभुज है। अब इन त्रिभुजों जो बना हुआ है इसकी जो मध्य बिंदु हैं उनसे एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो मध्य बिंदु कौन से हो गए, ए बी का मान लिया मैंने डी और बी सी का मान लिया मैंने ई और ए सी का मान लिया मैंने एफ। ये इनके मध्य बिंदु हो गए, ए बी का डी, बी सी का ई और ए सी का एफ। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने पहले 9th क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे ही हमने ये 3 मध्य बिंदु बताए तो उसके बाद इन तीनों को मिला देंगे, क्योंकि हमें एक त्रिभुज बनाना है इनको मिलने से। क्योंकि कह रहा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इन मध्य बिंदुओं को मिला देंगे। DEF को मिला दे रहे हैं तो ये एक और त्रिभुज बन के यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हमें ये निकालना है जो DEF का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज जो DEF का क्षेत्रफल है वह क्या है, उसका अनुपात त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से निकालना है। जो आपका बड़े वाला त्रिभुज है ABC उससे निकालना है। पहले निकलेगा DEF का, फिर निकलेगा ABC का, फिर उनका अनुपात हम बताएंगे। तो कुल मिला के हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो चीज़ मैंने यहाँ पर चित्र में बनाई है वही मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर लिख भी दूँगा उसको। देखिए माना A 0,-1, B 2,1, C 0,3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं और DEF मतलब D,E,F भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC के मध्य बिंदु हैं। ये क्लियर हो गई बात, क्योंकि जो मैंने फिगर बनाया है, जो चित्र बनाया है उसी के अनुसार हमें यहाँ पे लिखना भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो बिंदु D के निर्देशांक निकालेंगे सबसे पहले कि जो इस D है तो D के निर्देशांक क्या है। जब हमें D, E और F के निर्देशांक पता होंगे तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, DEF के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए सब DEF के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, बिंदु D के निर्देशांक। तो मैंने बताया कि D क्या है, एक मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 + x2/2। ठीक है, तो AB के लिए x1 हमारे पास क्या है 0 और y1 हमारे पास क्या होगा -1, x2 2 और y2 1। तो x1 + x2/2 मतलब 0 + 2/2। 0 + 2 का मतलब 2, 2/2 कट जाएगा, कितना आया 1। तो x वाला पॉइंट जो हमारे पास है वो तो आ गया 1। फिर y बराबर क्या होता है, y बराबर y1 + y2/2। y1 क्या है यहाँ पर -1 और y2 क्या है यहाँ पर +1।
तो माइनस का 1 प्लस 1 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो माइनस 1 और प्लस का 1 दोनों तो कट जाएंगे, क्या रह गया 0, 0/2 का क्या मतलब 0। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आ गए 1,0 पे लिखेंगे। अतः बिंदु डी के निर्देशांक 1,0 हैं। क्लियर हुई बात। जैसे हमने डी का निकाला है मध्य बिंदु सूत्र लगाकर, ऐसे ही आपका ई का और ऐसे ही एफ का आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम निकाल रहे हैं ई वाला पॉइंट, बिंदु ई के निर्देशांक। ई के जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो जब हम ये निकाल रहे हैं ई वाला निर्देशांक, तो x1 और y1 हमारे पास b वाले होंगे और x2 और y2 जो होंगे वो हमारे c वाले होंगे। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 2 और x2 0, तो 2 प्लस 0/2, 2 प्लस 0 का मतलब 2, 2/2 का मतलब 1, काट दिया भाई। ठीक है, अब y बराबर क्या होता है, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या फॉर्मूला है ये, मध्य बिंदु सूत्र कहते हैं इसे। ठीक है, तो y1 कितना है हमारे पास 1, देख रहे हैं आप यहाँ पर, और y2 क्या है हमारे पास 3, और y1 कितना है 1, तो 1 प्लस 3/2 मतलब 4/2। 1 प्लस 3 कितना हो गया 4/2, 2 से काट दिया कितना आ गया 2। तो हमारे पास क्या पॉइंट निकल के आए, अतः ई के निर्देशांक 1,2 हैं। ठीक है, एक्स का हमारे पास 1 आया, वाई का हमारे पास 2 आया, तो ई के निर्देशांक 1,2 हैं। ठीक है, अब निकालेंगे इसी प्रकार बिंदु एफ के निर्देशांक। एफ के निर्देशांक निकालने के लिए दोबारा से वही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इसको हम मध्य बिंदु सूत्र कहते हैं। तो अब देखिए, अब जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर जब AC के लिए हम बात कर रहे हैं, F के लिए हम बात करें तो x1 y1 हमारे पास A वाले होंगे। ठीक है, और x2 y2 जो हैं ये हमारे C वाले होंगे। x1 प्लस x2 अपॉन 2 मतलब 0 प्लस 0, दोनों में ही 0 हैं, तो 0 प्लस 0/2 मतलब 0/2 कितना हो जाएगा 0। क्लियर, और y2 अपॉन 2 करेंगे तो y1 कितना है माइनस का 1 और y2 कितना है प्लस का 3, माइनस का 1 प्लस का 3/2। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 1 प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस 3 में से घटा दिया कितना बचा 2, वो भी प्लस का, क्योंकि 3 यहाँ पर बड़ा है। तो 2/2, 2/2 का काट दिया कितना आ गया 1, और x की वैल्यू कितनी आई थी 0, तो 0,1 रह गया। अतः f के निर्देशांक 0,1 हैं। तो f के निर्देशांक हैं 0,1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा f के निर्देशांक आ गए, e के आ गए और d के आ गए। मानकर हम चले थे कि d जो है यहाँ पर मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, ये तीनों ही मध्य बिंदु दे रखे हैं, AB, BC और F के, लेकिन हमें इसके निर्देशांक नहीं पता थे, तो पहले तो हमने इसके निर्देशांक निकाल लिए। अब जब निर्देशांक निकाल लिए हैं तो अब हम इस त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे, और ABC के आपको दे रखे हैं, फिर ABC के निकालेंगे, फिर उन दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें DEF का क्षेत्रफल निकालना है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इनके जो हमने निर्देशांक निकाले हैं वो लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि पिछले पेज पर हमारे पास यहाँ पर जो फिगर नहीं होगा, तो यही बता देता हूँ। डी के हमारे पास क्या निकल के आए हैं, डी के निर्देशांक निकल के आए हैं 1,0, तो 1,0 तो हो गए हमारे पास डी के। ई के निकल के आए हैं 1,2, ई के निकल के आ गए हमारे पास 1,2। ठीक है, और एफ के निकल के आए हमारे पास कितने, एफ के जो निकल के आए हैं 0,1, तो एफ के हो जाएंगे 0,1। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट हो गए हैं। 1,0 हमारे पास इसके हैं और ई के 1,2 हैं। ये आपके तीनों निर्देशांक हो गए। अब आप DEF का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा भाई, x1 y1 हमारे पास इसको मानेंगे हम, x2 y2 1 और 2 को मानेंगे, और इसको हम x3 और y3 मानेंगे, और फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू आपके सामने यहाँ लिखी हुई है मैंने DEF के लिए, वो मैं वहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। मैं बार बार आपको
यहाँ पे लिख के नहीं बता पाऊँगा। तो देखिए अब अगले पेज पर हम करते हैं इसका अगला पार्ट जो कि हमारा होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है इसके अंदर। देखिए त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल के लिए 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 और बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ पे शुरू थी बड़ी और यहाँ पर लास्ट में बंद है। अब जो मैंने आपको फॉर्मूले में अब ये वैल्यू बताई थी वो सारी वैल्यू आपको यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, अब देखो 1/2 x1 है हमारे पास 1, y2 माइनस y3, y2 हमारे पास 2, y3 हमारे पास 1, 2 माइनस 1। ठीक है, प्लस x2, x2 हमारे पास क्या है 1, y3 माइनस y1, y3 हमारे पास 1 और y1 जो है वो हमारा 0, प्लस x3, x3 क्या है हमारे पास 0, y1 माइनस y2, y1 हमारे पास 0 और y2 हमारे पास है 2। ठीक है, तो 0 माइनस 2 यहाँ पर ये हो गया है आपका, तो ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। क्लियर, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2, एक तो यहाँ आगे चल ही रहा है, 2 में से गया तो 1 आ गया, प्लस 1 आगे है 1 माइनस 0 तो मतलब 1 ही रहेगा, तो 1 गुना 1 यहाँ पर फिर आ गया। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। आगे देखिए आगे क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर 0 है, 0 माइनस 2 का मतलब माइनस 2 हो गया। अब 1 गुना 1 1 आ गया, प्लस 1 गुना 1 फिर प्लस 1 आ गया, फिर प्लस 0 गुना माइनस 2, 0 की माइनस 2 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो गया, तो 2 तो ये हो गया यहाँ पे, और 1/2 पहले से चल रहा था, 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह गया 1, तो 1 वर्ग इकाइयाँ यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज डी ई एफ का। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल जो आ गया है निकल के 1 वर्ग इकाइयाँ। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर डी ई एफ का क्षेत्रफल खत्म होता है। अब आपको ए बी सी का भी निकालना है, इसी फॉर्मूले में अप्लाई करके, जो सेम फॉर्मूला है दोबारा से अप्लाई करना है, और उसके लिए हमारे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बड़ी ब्रैकेट बंद। ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 1/2 x1 क्या है 0, अब की बार x1 क्या है 0, क्योंकि ABC के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 अलग होंगे और DEF के लिए अलग होंगे। DEF के लिए वो होंगे जो हमने अभी निकाले थे, DE और F के निर्देशांक, और ABC के आपको पहले से ही दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है x1 0 हो गया, y2 माइनस y3 में क्या होगा, y2 हमारे पास 1 और y3 हमारे पास 3, तो 1 माइनस 3 प्लस x2 क्या हमारे पास 2, y3 माइनस y1, y3 क्या है 3 माइनस y1 पहले से ही माइनस का है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो 3 प्लस 1 हो गया, प्लस x3 हमारे पास 0, y1 माइनस y2, तो y1 हमारे पास है माइनस का 1 और माइनस y2, और y2 हमारे पास प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 माइनस 1 और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब सॉल्व करेंगे, 0 आगे है ही, 1 में से 3 घटाया तो माइनस का 2 आया, यहाँ पर 2 आगे चल ही रहा हमारे पास, 3 और 1 4, तो 2 गुना 4 हो गया, प्लस 0 आगे है ही 0, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया, बड़ी ब्रैकेट बंद कर दी। 1/2 0 गुना माइनस का 2 0 हो गया, 2 चौक 8, ये 8 आ गया, और 0 गुना माइनस का 2 तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा 0 प्लस 8 प्लस 0 मतलब 8 ही रहेगा, और 1/2 आगे चल रहा है। ठीक है, अब 2 से जब इसे काटेंगे, 2 से जब हम इसे काटेंगे तो 2 चौक 8 कट गया, तो यहाँ से क्या निकल गया 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाइयाँ यहाँ पर हमारे पास निकल के आ गया है। इतना क्षेत्रफल जो है वो हमारा ABC का निकल के आया,
और DEF का निकल के आया था 1 वर्ग इकाई। 1 वर्ग इकाई हमारे पास था DEF का और ABC का आया है 4। तो अनुपात क्या बना, 1:4, क्योंकि हमें DEF का दिए गए त्रिभुज से निकालना था। दिया गया त्रिभुज कौन सा है, ABC, और DEF तो हमने मध्य बिंदु से बनाया था। तो इसका ध्यान रखना है किसका किससे हमें निकालना है, तो हमें DEF का ABC से निकालना है। और अगर आपने उल्टा लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 1:4, क्योंकि पहले DEF आएगा बाद में ABC। DEF का 1 है और ABC का 4 है, तो 1:4 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये 4-5 नंबर के अंदर आ जाता है। तो इसे आप ध्यान से करें। और जिन बच्चों ने अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। S.K मैथ्स क्लासेस, मैथ्स में ऊपर कॉमा है और क्लासेस में भी ऊपर कॉमा है, S.K। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद तभी आपको आगे की जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे, आगे की वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। थैंक्स।